एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये चेक करने। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। जैसा कि आज फुल मून है तो आज सबसे पहले जो एनर्जी चेक होगी वो मोनोलॉजी से होगी। मोनोलॉजी से हम देखेंगे आप दोनों पर किस तरीके के प्रभाव देख सकते हैं हम पूर्णिमा के, और फुल मून की एनर्जी किस तरह से आपको और किस तरह से आपके पर्सन को इफ़ेक्ट कर सकती है। उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मोनोलॉजी से। देखिए, इस बार का जो चंद्रमा है वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग ये इस वक्त चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आप कह सकते हैं वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग वर्गों में चंद्रमा मौजूद रहेंगे। तो मैं आपको दोनों की ही एनर्जी हमेशा बताती हूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर भाई हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हम वैदिक ज्योतिष को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो चंद्रमा इस वक्त सिंह राशि में है और माघ पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा की जो एनर्जी है वो किस तरह का इफ़ेक्ट डालेगी। तो सबसे पहले सिंह राशि पर अगर आप देखें तो सिंह राशि क्या दर्शाती है? सिंह राशि दर्शाती है स्ट्रेंथ को, हैप्पीनेस को, अबंडेंस को, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव। तो यहाँ पर इस तरीके का एनर्जी आपका या आपके पर्सन का हो सकता है फुल मून के दौरान। वर्गो कन्या राशि, यहाँ पर अगर वर्गों के हिसाब से आप देखना चाहें तो वर्गों के हिसाब से यहाँ पर चंद्रमा किस तरह का इफ़ेक्ट देगा? आपको ग्राउंडेड बनाएगा, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिलेटेड विद योर फाइनेंस मैटर्स, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। डिपेंड्स कि आप क्या सोच रहे हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपको बढ़कर मिलती हैं। फुल मून या न्यू मून हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करना चाहिए। आज के दिन आप स्पेल भी कर सकते हैं, मेरे बहुत सारे स्पेल यूट्यूब पे दिए हुए हैं, मनी स्पेल, लव स्पेल, हर तरीके के स्पेल मैंने डाले हुए हैं। आगे और भी स्पेल्स आपको मिलेंगे। आप अफर्मेशंस कर सकते हैं। मेरे मेडिटेशन म्यूज़िक्स यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं जिसमें अफर्मेशंस भी हैं, किस तरीके से अफर्म कर सकते हैं। तो आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। या फिर आप कुछ मत कीजिए, आप अपने मन में इमेजिन कीजिए, बेस्ट है आपके लिए। तो आज के दिन बस यही कहूँगी कि पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ किया कीजिए, ताकि आपके साथ चीज़ें चाहे कितनी भी नेगेटिव हो आगे पॉजिटिव हो, अभी की सिचुएशन से बेटर आए चीज़ें आगे। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं एंजल्स, फुल मून का असर मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पर किस तरीके का पड़ेगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जो मेरे व्यूवर्स में जिन्हें ऐसा लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया, इम्पॉसिबल है चीज़ें। काफ़ी लोगों की लाइफ में चीज़ें पलटी खाती हैं। मेरे ऐसे कई एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने ऐसे कई पर्सनल रीडिंग्स किए हैं जिसमें मैंने ये कहा था कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन ब्रेकअप के बाद वापस से चीज़ें सुधरने के चांसेस बनेंगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ब्रेकअप भी हुआ, चाहे मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, ब्रेकअप हुआ, कई लोगों का डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होने के बाद उनका यूनियन दोबारा से हुआ, इवन दोबारा से शादी भी हुई उसी व्यक्ति से जिससे डिवोर्स हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे सीन मैंने देखे हैं। तो कभी भी ऐसा मत सोचा कीजिए कि इम्पॉसिबल है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ ओवर, ऐसा नहीं है। चीज़ें अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, चीज़ें अगर आप अफर्मेशंस करते हैं, और अगर भगवान की कृपा है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है, अगर सच्चे दिल से आपने भगवान को प्रसन्न किया है तो चीज़ें पलटती हैं, चीज़ें बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से पलटती हैं। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके इमोशंस आज के दिन कंट्रोल में नहीं रहेंगे। हो सकता है आप बहुत पॉजिटिव इमोशंस में रहें, हो सकता है आप एक्सट्रीमली नेगेटिव चले जाएं। बहुत नेगेटिव वाइब्स आना, नेगेटिव इमोशंस होना, रोना धोना, आंखें सुजा लेना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के साथ। कुछ लोगों की फैमिली में ऐसा भी नज़र आ सकता है कि या तो फैमिली में किसी तरह का, क्योंकि देखिए फुल मून या न्यू मून सिर्फ आपके पर्सन पे ही अफेक्ट नहीं करता, दुनिया में जितने लोग हैं सब पर अफेक्ट करता है, चाहे वो रीडिंग्स देखते हो ना देखते हो।
तो आपको ऐसे देखने मिलेगा कि आपके घर में कोई बहुत इमोशनल बातें कर रहा है, बहुत सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव है, गुस्सा कर रहा है, चाहे वो आपके घर में चाचा हों, पापा हों, दादा हों, कोई भी हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको देखने मिलेंगी आपके घर में, इमोशंस फ्लक्चुएट करेंगे। इसके अलावा किसी की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन चीज़ें टेम्प्रोरी हैं, तो बहुत ज़्यादा सीरियस आपको नहीं होना है, टेम्प्रोरी एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से वेटिंग पर हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वेट करते जाओ, वेट करते जाओ, वेट करते जाओ, आज नहीं कल, कल नहीं परसों चीज़ें बदलेंगी। तो यहाँ पर एंजल्स गाइड कर रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि की एनर्जी यहाँ पर वर्क कर रही है। तो यहाँ पर आपको पुश किया जा रहा है कि यार एक्शन लो, काम ख़त्म करो, क्लियर करो चीज़ें। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ऐसा इंट्यूशन आएगा कि मुझे अब क्लैरिटी चाहिए, सामने से कॉल करूँगी या करूँगा, मैसेज करूँगी और पूछ लूँगा कि भैया क्या है, आगे कुछ डिसाइड किया है, मेरे साथ रहना है, इंटरेस्टेड है, नहीं है, ताकि मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूँ। रुके नहीं रहना चाहते आप में से काफ़ी सारे लोग। यहाँ पर एंजल्स आपको इस तरह से पुश करेंगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। खाली सपने देखने से या इल्यूजन में रहने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, काम नहीं चलने वाला। प्रैक्टिकल प्लान्स आर नीडेड। आप उसको प्रैक्टिकलिटी में लेकर आओ। ये यहाँ पर आपके लिए, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी में रहेगा। मीन्स आपको इस तरह की फ्लो, इस तरह के इंट्यूशंस आपको अंदर ही अंदर आएंगे कि यार मुझे बस अब बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, चीज़ों को क्लियर करते हैं, आना है आए, नहीं आना है जाए। और लुक एट द बिगर पिक्चर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब दूर की सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जिस सिचुएशन में हूँ, आज से 1 साल बाद भी अगर इसी सिचुएशन में रहा तो मेरा क्या होगा, चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। हो सकता है काफ़ी लोगों की सिचुएशन बहुत ख़राब हो, काफ़ी लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो शादी के लिए पीछे पड़े हों, कुछ लोगों के हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के डिसीजंस लेने हों और सारी चीज़ें अटकी हुई हैं, सारी चीज़ें पेंडिंग हैं, बिज़नेस में लॉस हो रहा है, जॉब पे मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन भंग हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर आप सिर्फ सपने में नहीं रह सकते, इल्यूजन में नहीं रह सकते कि हाँ वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है, करता है या नहीं करता है, शादी करेगा या नहीं करेगा, इसी में आप पूरी ज़िंदगी नहीं काट सकते। तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये गाइडेड मैसेज है कि प्रैक्टिकल प्लान्स आर नीडेड। आप जो चाहते हैं वो क्लियर कीजिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर फ्लो कर रही है। सो ये आपकी एनर्जी रहेगी आज के दिन में। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी किस तरीके की होगी। मेरे व्यूवर्स के आए हैं, पर्सन के नाम पे पहला ही कार्ड लियो का आ गया है, विद ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी पे फुल मून का कैसा इफेक्ट होगा एंजल्स। सबसे पहली जो एनर्जी है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो पास्ट में बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। उनका जो पास्ट है वो उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। पास्ट में ही रहना, पास्ट में ही गुम है, पास्ट में ही चीज़ों में अटके हुए हैं या अटकी हुई हैं। तो यहाँ पर साउथ नोड की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये बताने की कोशिश करिए कि आपके पर्सन के जो भी पास्ट लाइफ के कार्मास हैं, इस फुल मून के दौरान या इस फुल मून के आसपास ट्रिगर होंगे और चीज़ें काफ़ी फटाफट से क्लियर आउट होंगी। उनकी लाइफ में बहुत पास्ट की चीज़ें अब बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी, चीज़ें रिलीज़ होंगी, जो भी कार्मिक बैगेजेस हैं। इसके अलावा नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर चीज़ें ऐसी ही रुकी रहीं, चीज़ें ऐसी स्टक रहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, कुछ चेंज नहीं होने वाला, जस का तस पड़ा रहेगा। तो या तो वो आपकी तरफ कोई स्टेप लेंगे या तो आप उनकी तरफ कोई स्टेप लेंगे। यहाँ पर ये वाइब्रेशन है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। देन वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ईगो है, या बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लव, केयर, कंपैशन उनके अंदर आएगा ताकि वो चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें। और काफ़ी लोगों के पर्सन को, जैसा मैंने कहा, अगर वर्गो की एनर्जी वर्क करेगी, यहाँ पे लियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर ज़्यादातर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में ग्राउंडनेस आएगी। वो मैच्योरली सोचेंगे, सोच समझ के एक लॉन्ग टर्म जो रिश्ता चलाने के लिए एक स्टेबिलिटी देना, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना, इस तरह की वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेना। ठीक है, देखते हैं मेजर अरकाना से आपके पर्सन की एनर्जी पर किस तरीके का इफ़ेक्ट होगा आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं,
फुल मून का इफ़ेक्ट कैसा होगा आपके पर्सन की एनर्जी पे। हायरोफेंट, द मून, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस। तो बहुत सारे व्यूवर्स हैं यहाँ पर जिनके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आज का दिन ये आत्मा की आवाज़, अपनी सोल की आवाज़, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनेंगे। न्याय करना चाह रहे हैं अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जैसा कि अभी हमने देखा साउथ नोड की एनर्जी थी, पास्ट से बाहर निकलो। तो यहाँ पर जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, जो भी अदर सिचुएशंस हैं, जो भी पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस हैं, वो रिलीज़ हो सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली निकल कर आई है। वी हैव टॉरस, कैंसर, पाइसेस, क्वेरियस, एरीज एंड लिब्रा। ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बाकी सभी साइंस के लिए रीडिंग है क्योंकि इस डेक से सभी साइंस निकल कर आएंगी, लेकिन मेजर अरकाना से जो साइंस निकल कर आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है। टावर एंड टेम्परेंस, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है और इसके साथ भी मून आया है। देखिए हेरोफेंट के बाद मून है और हेरोफेंट को मून ने क्लैरिफाई किया है विद टेम्परेंस एंड टावर। मीन्स कि आज की एनर्जी हैवी है गाइस। आपके पर्सन के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ से भी कार्मिक साइकिल रिलीज़ की एनर्जी है। आज मॉर्निंग की एनर्जी में भी मैंने आपको कहा था कि आपके पर्सन की एनर्जी हैवी है। आई थिंक मॉर्निंग में आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड टावर आया था ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये एनर्जी है। इसका मतलब कि आपके पर्सन की लाइफ में शादी को लेकर कोई डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं। अगर शादीशुदा हैं तो कोई डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, अगर सिंगल हैं तो यहाँ शादी को लेकर कोई बड़े फैसले हो सकते हैं। ठीक है। मून क्यों आया है। मून यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रहा है, डेथ को दर्शा रहा है और यहाँ पर सफरिंग को दर्शा रहा है। समथिंग इज़ गोइंग टू एंड। यहाँ पर कोई बैड न्यूज़। आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी है गाइस। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, स्पेशली जो लोग यूनियन में हैं उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि आपकी बात, कही गई बात का बुरा मतलब न मान लें, या चीज़ें क्योंकि मूड ख़राब है तो पता चला आप पे ही गुस्सा निकल गया। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देना है। आज की जो एनर्जी है काफ़ी सफरिंग, काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस लिए हुए है। होप का कार्ड क्यों आया है। इस चेंज को लेकर क्या सोच रहे हैं। इमोशनली मैनिपुलेशन से बाहर निकलने की होप है इन्हें ऐसा लगता है कि जो लोग इन्हें नहीं समझ रहे वहाँ से बाहर निकल जाएं, जो सिचुएशन इनके बस में नहीं है वहाँ से बाहर निकल जाएं। कंट्रोल नहीं करना चाह रहे अब चीज़ों को, अब लेट गो करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन की है और जब मैस्कुलिन क्रोध में आते हैं तो चीज़ें तहस नहस होती हैं। शिव जब क्रोध में आते हैं तो होता है डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत सारे मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब मेल नहीं होता है। मैस्कुलिन एनर्जी मतलब जो रन कर रहे हैं या जो दूर हैं आपसे, जो डोमिनेट कर रहे हैं इस रिश्ते में, जिसकी तरफ से एक्शन का आप वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट इस वक्त वो पावर में है। इस वक्त वो मैनिपुलेशन से बाहर निकलने की एनर्जी में है। किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम भी कुछ लोगों के पर्सन को दिख सकती है। तो यहाँ पर आपको प्रे करने की ज़रूरत है अपने पर्सन की हेल्थ के लिए, उनके लाइफ में चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं, इसके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। यहाँ पे वी हैव सन एनर्जी एंड सन के साथ वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो हैवी है, कार्मिक साइकिल रिलीज़ की एनर्जी है और यहाँ पर आपके पर्सन इमोशनली थोड़ा अपसेट हो सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सूर्य की वाइब्रेशन है गाइस। वी हैव एम्प्रेस। कौन है ये, क्यों आई हैं। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो भी अदर सिचुएशंस हैं उनको ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये आपके बिना नहीं रह सकते। इस रिश्ते में सक्सेस मिलनी ही है, अदरवाइज़ ये चीज़ें ये अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। वी हैव 6 एनर्जी। आप कह सकते हैं 696 की वाइब्रेशन है। वी हैव 696 ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। मेजर चेंज इन योर अदर काउंटर पार्ट। जस्टिस क्यों आया है।
जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 सिचुएशन है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है, चाहे आप फीमेल मेल कोई भी हो, बट यहाँ पर 2 सिचुएशन है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन है, और आपके पर्सन 2 में से एक के साथ न्याय करने वाले हैं। एक के साथ डेफिनेटली इनजस्टिस होगा, लेकिन ये कर्मा है, कार्मिक साइकिल्स, जिसके साथ कर्मा एंड होना है वो होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, थोड़ी हैवी एनर्जी है गाइस, थोड़ी नहीं काफ़ी हैवी है, मेरा सर चकरा रहा है, इतनी हैवी है, वाइब्स बहुत हैवी हैं। तो ये फुल मून काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है गाइस। अब आपको ये नोटिस करना है कि किस तरीके के एक्शन आपकी लाइफ में आपको दिख रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, तो उस हिसाब से रीडिंग को लिया कीजिए, जो एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन, कोई अच्छे कार्ड दे दें, थोड़ी एनर्जी लाइट हो। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्या कोई गुड न्यूज़ मिलेगी? वी हैव अगेन हैवी एनर्जी, वी हैव अगेन 6996 एक्चुअली, पहले 9 आया है फिर 6 आया है। 96 बहुत सारे, 96 तब आता है जब मैस्कुलिन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब आपके चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये एनर्जी बहुत हैवी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर कोई है जिनका अभी तक परमानेंट यूनियन नहीं हुआ है, ये बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके मैस्कुलिन का हो सकता है। मंडे को आएगी रीडिंग, उसमें हम देखेंगे क्या एनर्जी है, बट फिलहाल यहाँ पर एनर्जी बहुत हैवी है। इसके अलावा आप किसी भी जर्नी में हो, कार्मिक, सोलमेट, वॉटेवर जर्नी, यहाँ पर आपके अदर जो पर्सन है जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कार्मिक साइकिल बहुत बैडली ट्रिगर करेगी, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट होने वाले हैं आपके पर्सन, लेकिन आगे चल के यूनियन होगी, एक नई शुरुआत होगी, लेकिन टिल देन थोड़ा सब्र रखिए। स्पेशली ये एनर्जी 90 घंटे तक रहेगी, 90 आवर्स, मिनिमम 27 आवर्स, मैक्सिमम 90 आवर्स ये एनर्जी रहेगी। क्यों सफरिंग की एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन इमीडिएट फ्यूचर में? कुछ चीज़ें प्लान की थी बट वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, अपनी इंट्यूशन की सुन के कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, और उस स्ट्रॉन्ग डिसीजन के कारण ये कुछ लोगों को हर्ट करेंगे, ट्रिगर करेंगे, जिसके कारण ये एनर्जी रहेगी। ब्लॉकेज क्यों आया है यहाँ पे? देखिए चंद्रमा सिंह राशि में, इसलिए सूर्य की एनर्जी बार बार आ रही है, यहाँ पर सूर्य की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्लॉकेज क्यों आया एंजल्स? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड विजडम, ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाह रहे हैं शादी का, हेरोफेंट की एनर्जी है, बट बीच में थर्ड पार्टी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्चून? पेशेंस रखिए, जो नेगेटिविटीज़ हैं, अच्छा डेविल और टेम्परेंस साथ में आए हैं, आने वाला समय खुशियाँ लेकर आएगा, लेकिन अभी नेगेटिव वाइब्स हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, स्पेशली 3 दिन तक, ठीक है? 3 दिन तक ये एनर्जी 100% इफ़ेक्ट करेगी आपके पर्सन को, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बट 3 दिन के अंदर की ये एनर्जी है। क्या उसके बाद यूनियन की वाइब्स हैं? आपके पर्सन इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद यूनियन की वाइब्स होंगी। अभी फ़िलहाल तो हैवी एनर्जी है। अगर इस टाइम पीरियड में किसी का यूनियन होता है तो वो बहुत खुशनसीब है, लकी वन है, और ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन क्या बोलते हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से सुनिए, उनको ज़्यादा नोटिस कीजिए, अपना कम बताइए, ताकि आपको पता चल पाए कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। अचानक से आपके पास आना मतलब किसी न किसी हीलिंग के वजह से वो आए हैं कि आपकी तरफ हील हो सके, रिकवर हो सके, तो उनकी बातें ज़्यादा निकल पाएँ, ऐसा आप कोशिश कीजिएगा। कई लोग अपनी ही बताने लगते हैं और सामने वाला चुप हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल आपके लिए 90 आवर्स के अंदर कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है, बट ज़्यादातर लोगों की एनर्जी में अभी हैवीनेस है, तो सब्र रखिए। पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कोई गाइडेड मैसेज आपके लिए।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आज के दिन में। पहला कार्ड है ऑनवर्ड एंड अपवर्ड। लेट गो ऑफ द पास्ट सो यू कैन बी प्रेजेंट एंड क्रिएट द फ्यूचर यू डिज़ायर। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पास्ट में अटके हुए हैं। आपके पर्सन ने ऐसा किया था, आपके पर्सन ने इतने सारे वादे किए थे, हमारा 10 साल का रिश्ता था, 5 साल का रिश्ता था। अभी क्या है वो नोटिस करो। पास्ट क्या है उसको साइड में करो, अभी क्या चल रहा है, अभी वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। रिश्ता कोई टेम्प्रोरी थोड़ी होता है कि 5 साल अच्छा बिहेव करेंगे, आगे 3 साल आपके साथ नरक कर देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। एक स्मूथनेस होती है, एक स्टेबिलिटी होती है, रिश्ता रिश्ता होता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है कि हम 5 साल बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, 5 साल तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, चांद चंद्रमा तोड़ लाएंगे और उसके बाद तुम जाओ तेल लेने। तुम कौन हो भाई? तो ऐसा तो रिश्ता होता नहीं है। रिश्ता तो एक मजबूत होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो लाइफ लॉन्ग वैसे ही रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, एक दूसरे का स्टैंड लेना, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना, एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड रहना, लॉयल रहना। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम देख चुके हैं अपने पर्सन के साथ, बट अभी एट प्रेजेंट चीज़ें बहुत ख़राब है। लेकिन आप ख़राब चीज़ को नोटिस ही नहीं कर रहे, आप अच्छी मेमोरीज़ में अटके पड़े हो कि अरे वैसा था वैसा था। आप ये नोटिस करो कि अभी चीज़ें ख़राब है, क्या सुधार के चांसेस हैं या नहीं हैं। अगर सुधार के चांसेस हैं ठीक है, अदरवाइज़ लेट इट गो, रिलीज़। प्रेजेंट में रहो और फ्यूचर को क्रिएट करो। पास्ट में रहकर आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ख़राब कर रहे हो। ये मैसेज है, जिसके लिए होगा उस तक पहुंच जाएगा। मैंने सिर्फ मैसेज एक्सप्लेन किया है, बाकी ये सबके लिए नहीं है। जिससे रेजोनेट करे वो रखे, जिससे रेजोनेट ना करे वो ना ले। डिवाइन टाइमिंग, व्हाट यू आर वर्किंग ऑन नाउ इज़ डिवाइनली गाइडेड। जो कुछ भी होता है देखिए डिवाइन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना होगा कि एक पत्ता भी हिलता है तो वो भगवान की मर्ज़ी से हिलता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये सब कुछ डेस्टाइंड होती है। आपकी जन्म, आपकी मृत्यु, आपकी शादी किससे होगी, आपके लाइफ में कब कौन आएगा, कब आपके दोस्त बनेंगे, कब वो दोस्त आपके लाइफ में आपको धोखा देकर निकल जाएंगे, या कौन सा दोस्त आपके बुरे वक्त में सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा जिसको आपने कभी लाइफ में भाव ही ना दिया हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती हैं लाइफ में। तो सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए, सरेंडर टू गॉड। जो होगा बेस्ट होगा आपके लाइफ में। और आपको पता भी नहीं होता भगवान आपके पीठ पीछे कितना प्लान करते रहते हैं आपके लिए। आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ रहें। आपको नहीं दिखता, आपको सामने दिखता है, आपको लगता है कि यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। आपको पता नहीं होता कि बैक में कितना प्लानिंग चल रहा है आपके लिए। कौन लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको नहीं पता, भगवान को सब दिखता है। भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो कभी भी आपको जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो और वो चीज़ आपको ना मिले तो समझ जाना कि आपको वो मिलने वाला है जो भगवान की इच्छा है। और भगवान अपने बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं करते। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेच योर सेल्फ। इट्स टाइम टू मूव पास्ट योर कंफर्ट जोन एंड इनटू द अननोन। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कंफर्ट जोन में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ चमत्कार होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें अपने आप से घटित हो जाएंगी और चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको इनर वर्क करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि आप चीज़ों को आगे बढ़ाइए, असेंशन की तरफ जाइए, ग्रोथ की तरफ जाइए, रुके मत रहिए। तो आप अपने सबसे पहला काम, किसी का भी क्या है, इस धरती पर अगर आप आए हैं तो पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम, मेरी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की मैंने वीडियो बना रखी है। बैलेंस योर एनर्जीज़। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कैसे करना चाहिए, तो ये मैंने ट्विन फ्लेम की प्लेलिस्ट में डाली हुई है, क्योंकि ज़्यादातर ट्विन फ्लेम ही यही सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। बट इन जनरल वो सबको करना चाहिए। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना हो डजेंट मैटर, बट अगर आप इस धरती पे जन्म लिए हैं तो आपका फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होना चाहिए। जब ये दोनों एनर्जी बैलेंस हो जाए तब आप आगे और असेंशन प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर वीडियो देखिए ताकि आपको पता हो कि आपकी कौन सी एनर्जी बैलेंस है, कौन सी इम्बैलेंस है। इसके अलावा हील योर 7 चक्रास, ये मेरी एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है, उसको भी ज़रूर देखिए ताकि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उसको आप हील कर सकें, ताकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम, कोई ब्लॉकेजेस आपको ना आए। और कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं या इस वक्त आप फेस कर रहे हैं, उसको रेजिस्ट मत कीजिए, जस्ट फेस इट। डरिए मत उन चैलेंजेस से।
और बॉटम ऑफ द डेक है मैनिफेस्टिंग मैजिक। जैसा कि आज फुल मून है, आप जो अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए विद अ प्रॉपर इंटेंशन। एक चीज़ पर इंटेंशन सेट करके उसको मैनिफेस्ट कीजिए एंड देन यूनिवर्स में उसको छोड़ दीजिए कि वो अब पूरी होकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर ये मैसेजेस आपके लिए निकल कर आए हैं। होप आपको इस वीडियो से, इस एनर्जी रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और आपकी लाइक से मुझे अप्रिशिएशन मिलती है आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।